हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चंस जानते हैं। थ्रो ए लाइट ऑन बीजान्टिन लिटरेचर, यानी बीजान्टिन साहित्य पर प्रकाश डालिए। लेट्स सी द आंसर। बीजान्टिन लिटरेचर में बी डिफाइंड। बीजान्टिन लिटरेचर को परिभाषित किया जा सकता है एज द ग्रीक लिटरेचर ऑफ द मिडिल एजेस, मध्य युग के ग्रीक साहित्य के रूप में। वेदर रिटन इन टेरिटरी ऑफ द बीजेंटिन एम्पायर, चाहे वह बीजेंटिन साहित्य के क्षेत्र में लिखा गया हो और आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स, या उसकी सीमाओं के बाहर लिखा गया हो। बाय द 12th सेंचुरी, यानी 12वीं शताब्दी तक, द कल्चरल सेल्फ एश्योरेंस of the Byzantines enabled them to develop new literary genre। मतलब बीजान्टिन के सांस्कृतिक आत्म आश्वासन ने enabled them to develop new literary genre, उन्हें नई साहित्यिक शैलियों को विकसित करने में सक्षम बनाया था, इंक्लूडिंग रोमांटिक फिक्शन, रोमांटिक कथा साहित्य सहित, इन विच, जिसमें एडवेंचर एंड लव, यानी रोमांच और प्रेम, आर द मेन मोटिव्स, इनके मुख्य रूप हैं। बीजान्टिन लिटरेचर टू सोर्सेस, बीजान्टिन साहित्य के दो स्रोत हैं, क्लासिकल एंड क्रिश्चियन, यानी शास्त्रीय और ईसाई। ईच प्रोवाइडेड ए सीरीज ऑफ मॉडल्स, इनमें से प्रत्येक ने मॉडल्स की श्रृंखला को प्रदान कराया। एंड रेफरेंसेस फॉर द बीजान्टिन राइटर एंड रीडर, और बीजान्टिन राइटर और रीडर, यानी लेखक और पाठक के लिए मॉडल की श्रृंखला को प्रदान कराया। मच ऑफ बीजान्टिन लिटरेचर वॉज डिडक्टिक, अधिकांशतः बीजान्टिन लिटरेचर का जो भाग था वो डिडक्टिक था, यानी उपदेशात्मक था। इन टोन, स्वर में, एंड ऑफन इन कंटेंट टू, और विषय वस्तु भी इसकी उपदेशात्मक थी। एंड मच ऑफ इट वॉज रिटन फॉर अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ एजुकेटेड रीडर। मच ऑफ इट यानी अधिकांश भाग एजुकेटेड रीडर्स, यानी शिक्षित पाठकों के एक सीमित समूह के लिए लिखा गया था, लिमिटेड ग्रुप के लिए लिखा गया था। Who could be counted upon to understand every classical और biblical allusion। allusion का मतलब संकेत होता है, जिस पर प्रत्येक शास्त्रीय या बाइबल संकेत को समझाने। and to appreciate every figure of rhetoric, और अलंकार के प्रत्येक आंकड़ों की सराहना करने की उम्मीद की जा सकती थी। Some Byzantine genre would not be considered of literature interest today, यानी कुछ बीजान्टिन शैलियों को आज साहित्य की रुचि का नहीं समझा जाएगा। thus, इस प्रकार इन बीजान्टिन लिटरेचर में सम अर्ली लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड, यानी उस
पीरियड का जो अर्ली लिटरेचर था, यानी जो शुरुआती साहित्य था, वॉज रिटिन इन लैटिन, वो लैटिन भाषा में लिखा गया था। सम ऑफ द वर्क्स, इसके जो कुछ वर्क्स थे फ्रॉम लैटिन एम्पायर, लैटिन साम्राज्य से, वर रिटिन इन फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों, ये था आपका पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एक शॉर्ट क्वेश्चन। दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।